पवन और ज्योति का तलाक क्या देश का पहला तलाक होने जा रहा है? वीना मानवी क्या करेगी, बबीता मिश्रा क्या करेगी, फाहिमा जी क्या करेंगी, इसमें आप क्या करिएगा, हम क्या करेंगे? जब तक पति पत्नी नहीं चाहेगा एक दूसरे को इज्जत दे, मान सम्मान दे, साथ में रहे या अलग हो, इसमें दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो कानून ही क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता है ये। अब ज्योति बोल रही है तो लोग मानेंगे कि भाई बीबी बोल दी। अब ज्योति को किसने बोला ये तो जांच का विषय है ना, कि फिर एक शगुफा छोड़ दी, बेफजूली का रायता फैला दी। जिस पति के लिए के साथ रहना है उस पति के लिए इतना रायता क्यों फैलाना? तो जिसने भी किया है इस ऑडियो को वायरल वो कानूनी कार्रवाई का भागीदारी बन जाए भाई, उस पे एफआईआर होना चाहिए। कब हुआ? हमारे सामने वो लखनऊ लेके गए अपनी वाइफ को, फिर झगड़ा हो गया होगा, फिर तुनक मिजाजी हो गई होगी, फिर दोनों एक हो जाएंगे। उसमें क्या पड़ा है? नहीं एक होंगे तो अलग हो जाएंगे। और बार बार ज्योति की ऑडियो वायरल बाहर आ कैसे जाती है, हमें तो ये नहीं समझ में आता है। कभी ज्योति का कोई ऑडियो वायरल आ जाता है, कभी ज्योति का कुछ बाहर आ जाता है। क्यों? उनका अपना निजी व्यक्तित्व डिसीजन है, उनके अपने रिलेशन है ज्योति के साथ, वो अपना रिलेशन निभा रही है, वो उनका मामला है, उसमें हम क्यों वक्तव्य दें बबीता मिश्रा को? उसमें बबीता मिश्रा जी को नहीं दिखता है, खाली बस एक ही चीज दिखता है, दो ही चीज, एक पवन एक ज्योति, पवन एक ज्योति, बस और कुछ नहीं दिखता है। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं और मेरे साथ महिला विकास मंच जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी काम कर रही है, तो महिला विकास मंच के मेरे साथ वीना मानवी दीदी हैं और फाहिमा मैम हैं। तो दोनों लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि आजकल जो बिहार में लड़कियों के साथ बहुत सारी घटनाएं घट रही है। शायद जो भी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, शायद उनको किसी भी चीज़ का डर किसी से भी नहीं है, ना ही सरकार से डर है, ना ही पुलिस प्रशासन से है, और ना ही किसी और से डर है। शायद डर खत्म हो गया है और महिलाओं को यहाँ पे आए दिन बहुत सारे घटना घटती है और कुछ ऐसे केसेस हैं जो महिला विकास मंच में आती हैं और यहाँ से उन सारे केसेस को न्याय मिल पाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, वो रास्ते में दब के रह जाते हैं। वैसे महिलाओं का आखिर आवाज़ कौन बनेगा? आखिर जो गुनहगार लोग हैं वो लोग पर कार्रवाई कैसे होगा? जो डर का जो माहौल है वो जो बिहार से समाप्त होते जा रहा है और महिलाओं को, लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आए दिन घटना घट रही है। तो आइए इन सारे मुद्दों पे मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सबसे पहला सवाल मैम कि अभी एक मुद्दा चल रहा है ट्रेंडिंग में, पवन सिंह और ज्योति सिंह, क्या कहना चाहती हैं आप इस मुद्दे पे? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली निजी मामला है वो दोनों का, और हमने कोशिश की थी और सब कुछ अच्छा हुआ भी। लेकिन एक बात बताइए, आज हर घर में 10 घर में 9 घर ऐसे होंगे जो पति पत्नी के झगड़े हर एक हफ्ते बाद होते हैं और फिर जीवन वैसे ही आगे बढ़ता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसको पूरा थोड़ा सा कुछ होता नहीं कि हाय तौबा मचाने लगती है जनता। ये बहुत ही आम है, किसी से भी झगड़ा होना। पवन और ज्योति का तलाक क्या देश का पहला तलाक होने जा रहा है? हम उन तमाम यूट्यूबर भाइयों से या जनता से ये कहना चाहते हैं, यूक्रेन की लड़ाई कब से चल रही है, पूरा वर्ल्ड में इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है बात करने का, देश बर्बाद हो रहा है अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन ये सब पे बात नहीं करना है। लेकिन एक पवन जो है बिहार में, उनको छोड़ने का कोई नाम नहीं ले रहा है। अरे भाई ठीक है, वो दोनों का निजी मामला, वो लोग को सलटने दीजिए। प्रेम से रहेंगे तो रह लेंगे, नहीं तो प्रेम से अलग हो लेंगे। इससे ज्यादा कुछ होगा इस रिश्ते में? आप बताइए। नहीं मैम, एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, माहौल जो यहाँ से खराब होती है। ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है, 2 लोगों की बातचीत है जी। आज मैं और मैडम बात किए आपस में, तो ऑडियो अगर बाहर निकल गया, या तो इन्होंने किया या मैंने किया। जी जी बिल्कुल, यही दोनों में न किसी ने किया होगा। तो जिसने भी किया है इस ऑडियो को वायरल, वो कानूनी कार्रवाई का भागीदारी बन जाए भाई, उस पे एफआईआर होना चाहिए। कि कैसे आप किसी की पर्सनल बातों को आप वायरल कर सकते हैं? ये तो जांच का विषय है ना, कि ऑडियो कहाँ से निकला, और जो यूट्यूबर सबसे पहले इस ऑडियो को चलाया उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या तुमने किसी से परमिशन लेके चलाया इसको, या किसी गेम के तहत चलाया गया?
अब इसमें जो भी दोषी हो, चाहे ज्योति हो चाहे संतोष जी हो, दोनों ही गुनहगार होंगे। फिर जो भी दोषी हो, जिसने भी वो ऑडियो मीडिया को दिया है, वो दोषी होगा। तो सबसे पहले जिस भी मीडिया यूट्यूबर भाई ने इसे चलाया है, उस यूट्यूबर भाई को पकड़िए, पूछिए कि दो लोगों की बातचीत वायरल कैसे हुई है, हमारा बस चले तो हम कार्रवाई कर दें। ये बहुत गलत है, ये कहीं से अच्छा नहीं है भाई, किसी दो व्यक्ति के बातचीत को बाहर करना। आदमी एक विश्वास में किसी से बात करता है, एक गुड फेथ में अपने दुख को शेयर करता है, और उस चीज को बाहर कर देना। और बार बार ज्योति की ऑडियो वायरल बाहर आ कैसे जाती है, हमें तो ये नहीं समझ में आता है। कभी ज्योति का कोई ऑडियो वायरल आ जाता है, कभी ज्योति का कुछ बाहर आ जाता है। तो ये तो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए ना। जो भी करे, अब हम नहीं कह सकते इसमें किसने किया, लेकिन जिसने भी किया घिनौना अपराध है, ये घिनौना अपराध और कुछ नहीं है। मैम लेकिन ये जब से ऑडियो वायरल हुई है तब से मामला लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ तलाक का मामला नहीं रह गया। एक देशवा न्यूज चलती है, देशवा न्यूज के एक रिपोर्टर हैं, बबीता मिश्रा उनका नाम है, वो बोल रहे हैं कि हम ज्योति सिंह का साथ शुरू से दिए हैं और मिलाने का प्रयास चुनाव में हम ही किए थे, आगे भी करेंगे। और पवन सिंह के साथ खिलाफ अभी तो मामला इतना आगे बढ़ चुकी है कि लोग एक दूसरे पे एफआईआर कर दिए। एक दूसरे पे नहीं, देशवा न्यूज ने किया है पवन पे एफआईआर, अदरवाइज उनकी तरफ से ऐसी कोई बात कहीं से नहीं आई है। इसमें भी उस यूट्यूबर पे कार्रवाई होनी चाहिए जिस यूट्यूबर ने सबसे पहले ये अफवाह उड़ाई। ये अफवाह उड़ाई, देशवा न्यूज पे एफआईआर हो गया है, इस अफवाह को उड़ाया किसने, वो यूट्यूबर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये चीज पवन को करनी चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देशवा न्यूज पे एफआईआर नहीं हुई है? नहीं हुई है, कोई शिकायत हुई ही नहीं है भाई। अरे हुई है तो दिखाओ ना कि कहाँ हुई है। पवन सिंह पे एफआईआर हुई है कि नहीं? वो तो मैंने पेपर में कहीं न्यूज पढ़ा था, तो किया होगा भाई। ये देखो, एक बात बताओ, हमारा ऊपर कम से कम 12-13 गो एफआईआर है, तो क्या हो जाएगा उससे? एफआईआर होने से हम अपराधी साबित हो जाते हैं क्या? एफआईआर तो होता है लोगों डराने के लिए, ये करने के लिए करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, सांच में आज क्या, जो सच्चाई होगी सामने आएगी, जो नहीं होगी वो ऐसी एफआईआर डस्टबिन में चला जाएगा। क्या फर्क पड़ना है, एफआईआर से क्या होता है। पवन सिंह का स्टारडम को नीचे दिखाने के व्यू से भी तो किया गया होगा। तो अब ये हम कैसे बोले कि उसके स्टारडम को नीचे दिखाए या ऊपर उठाए, वो उन लोग का निजी मामला है, निजी चीजों पे वो लोग आपस में उलझ रहे हैं, उसमें हम क्यों बीच में कूद जाएं फटे में टांग अड़ाने। दो लोगों का व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम क्यों बोले भाई। वो लोग को जो है, लोग आ जाते हैं, आप आ गए बोलने के लिए बोल रहे हैं तो हम दो शब्द बोले, नहीं तो आपका भी दिल टूट जाएगा कि मैडम के पास गए, मैडम बाइट नहीं दी। तो हम क्यों बोले इस पे। जिनको जो करना है करने दो भाई, जीवन है, स्वतंत्र है, जिसको जो मन है करो। सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन को जी सकता है। जो अच्छे संस्कार वाले हैं वो अच्छी बात करते हैं, जो घृणित संस्कार वाले हैं वो घृणा वाली बात करते हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। जो पागल है वो पागल तरह की बात करते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। पवन सिंह की तीसरी शादी के बाद उस ऑडियो क्लिप में ज्योति सिंह के द्वारा बताया जाता है। इस पे मैं कैसे बोल दूं? ज्योति से पूछिए जाके कि उसको किसने बोला, हमने तो नहीं सुना। अगर ये भी एक अफवाह भी हो सकती है, इस पे कैसे हम वक्तव्य दे दे कि ये सच्चाई ही है। अब ज्योति बोल रही है तो लोग मानेंगे कि भाई बीबी बोल दी। अब ज्योति को किसने बोला ये तो जांच का विषय है ना, कि फिर एक शगुफा छोड़ दी, बेफजूली का रायता फैला दी। जिस पति के लिए के साथ रहना है, उस पति के लिए इतना रायता क्यों फैलाना, ये तो कहीं ना कहीं दुखद है ना, ये नहीं होना चाहिए। अरे कुछ गलतियां अगर उसकी है भी तो नजरअंदाज करो ना। अब 10 जगह फोन करके ये करे वो करे वो करे, कौन तुमको न्याय दिला देगा जी? तुम खुद ही अपने पति को संभाल सकती हो, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। पवन सिंह का ज्योति सिंह को साथ कौन देगा, पवन सिंह या बबीता मिश्रा? वीना मानवी क्या करेगी, बबीता मिश्रा क्या करेगी, फाहिमा जी क्या करेंगी, इसमें आप क्या करिएगा, हम क्या करेंगे? जब तक पति पत्नी नहीं चाहेगा एक दूसरे को इज्जत दे, मान सम्मान दे, साथ में रहे या अलग हो, इसमें दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो कानून ही क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा कोमल रिश्ता होता है पति पत्नी का, इसमें दूसरा आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में आप पवन सिंह के चुनाव प्रचार में लगातार गई थी। पवन सिंह आपको अपनी बड़ी बहन मानते हैं, आप उनको छोटे भाई मानते हैं, तो पवन सिंह जी से आपकी बात क्या होती है कि इस जो तलाक का जो मामला आखिर चल रहा है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? मतलब ये मेरा संस्कार कहता है
कि मेरी बात जो भी उनसे हो वो मैं सोशल मीडिया में रख दूं, बियॉन्ड द डिग्निटी है ये मेरी डिग्निटी पे शोभा नहीं देता। मैं क्यों बताऊं कि क्या बात होती है नहीं होती है, मैं कभी ना बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैं इतनी हल्की हूँ क्या? यही सब काम करना बाकी रह गया मेरे लिए कि कोई अपने विश्वास में लेके कोई बात मुझसे कर रहा है और उसकी बातों को मैं सड़क पे ले आऊं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैम, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योति सिंह को लाया जाता है, पवन सिंह का चुनाव प्रचार करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में 40-50 डिग्री टेम्परेचर में कड़ी धूप में घूमते हैं, और पवन सिंह जी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठा के साथ चुनाव हारते हैं, क्योंकि उन्होंने 2,75,000 लगभग वोट लाए थे निर्दलीय उम्मीदवार होकर के। उसमें ज्योति सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल था, बिल्कुल था, बहुत सही डिसीजन था वो, और वो सब कुछ बढ़िया था उस बीच में, कहीं पे कोई कौतूही वाली कोई बात ही नहीं थी। इस बात से क्यों इनकार, कोई इनकार नहीं करेगा, अच्छी बात थी वो। एकदम बुरे एक संघर्ष के समय में वो आके एक पतिव्रता पत्नी की तरह वो आके खड़ी हुई अपने पति के साथ, बहुत अच्छी बात थी ये, उसको सबने अप्रिशिएट किया, हम भी करते हैं इस बात को अप्रिशिएट। तो चुनाव के बाद ऐसा क्या होता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं, कुछ मामला इस तरह का? कहा, कब देखा, कहाँ सुना, हमें कुछ जानकारी नहीं। चुनाव के बाद कब हुआ, हमारे सामने वो लखनऊ लेके गए अपनी वाइफ को, फिर झगड़ा हो गया होगा, फिर तुनक मिजाजी हो गई होगी, फिर दोनों एक हो जाएंगे, उसमें क्या पड़ा है? नहीं एक होंगे तो अलग हो जाएंगे। तो आके एक मौका था, चुनाव नहीं हुआ तो नहीं हुआ, होगा तो होगा, उसमें क्या ही पढ़ना भैया, पति पत्नी का मामला है, उन तक छोड़ दिया जाए ना। लेकिन मैडम, आप तो बड़ी दीदी है, तो क्या आपने छोटे भाई पवन सिंह और ज्योति सिंह को आप क्या मतलब कहना चाहते हैं कि दोनों का रिश्ता बरकरार हो जाए, जिससे देखिए जितना भी उनके चाहने वाले हैं, सारे लोग चाहते हैं कि दोनों लोग साथ में हमेशा के लिए रहें। देखिए ये तथ्य है कि ये जनवरी में शादी की बात बिल्कुल झूठी है, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, ये एक अफवाह है। मजाक मजाक में बहुत तरह के लोग बहुत तरह की चुटकी लेते हैं, तो क्या वो चुटकी को हकीकत में, कुछ आदमी को अपना बुद्धि विवेक से भी काम लेना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि घुटना में ही दिमाग लेके आदमी चले। अरे बिना लड़की का ब्याह कैसे हो जाएगा? कौन है, किससे ब्याह हो रहा है? बेफजूली का रायता फैला दिया यार सोशल मीडिया में, फिर सब लोगों ने एक बार। बबीता मिश्रा क्या बोलना चाहती है? एकदम कूद गए इस मैटर में। क्यों? उनका अपना निजी व्यक्तित्व डिसीजन है, उनके अपने रिलेशन है ज्योति के साथ, वो अपना रिलेशन निभा रही हैं, वो उनका मामला है, उसमें हम क्यों वक्तव्य दें बबीता मिश्रा को? उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रही हैं, हमें जो ठीक लग रहा है वो हम कर रहे हैं, आपको जो ठीक लग रहा है आप कर रहे हैं, उसमें क्यों दें हम वक्तव्य? भाई नहीं दे सकते हैं हम, और देना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा मैम आपसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला कोर्ट में चल रहा तलाक का, इस पे इतने सारे विवाद छिड़े हुए हैं, एफआईआर तक की नौबत आ गई है, एफआईआर हुई भी है, तो अब क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह का तलाक का मामला कोर्ट में पहुंचना चाहिए? नहीं, ये अफवाह है, सब गलत है, कहीं कुछ नहीं है। पवन ज्योति एक है, एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। ये जो बीच में कूद रहे हैं ना, जैसे हम आप कोई मीडिया और उनके चाहने वाले या जो भी, तो ये उनको टीआरपी चाहिए, पवन सिंह ज्योति करके टीआरपी चाहिए। बबीता मिश्रा जो कूदे हुए हैं उनको भी टीआरपी चाहिए। अब दम चाहिए, कोई भी कूदेगा, अगर हम पवन ज्योति करते तो हमको भी टीआरपी चाहिए, बाकी हमको टीआरपी नहीं चाहिए। हमको ऐसा टीआरपी, अगर किसी इस तरह का अगर किसी को बदनाम करके टीआरपी मिले तो हमको ऐसा टीआरपी नहीं चाहिए। एफआईआर तक हो गई है मैडम? नहीं, पवन सिंह की तरफ से कोई नहीं हुआ है, किसी तरह का मामला नहीं है। अब बबीता मिश्रा वो उनके भाई उनके पास आ रहा है तो वो समझे, उनके बारे में हम क्या बोले। नहीं, बबीता मिश्रा का जो टीम है देशवा न्यूज, उनके तरफ से पवन सिंह और प्रियांशु सिंह पे एफआईआर। हाँ, वो तो सच है, वो तो हो गया उनकी तरफ से, बाकी पवन सिंह की तरफ से नहीं हुआ। आखिर ये क्यों कूद पड़े? अब उन्हीं से पूछिए ना, आप देशवा न्यूज के पास जाके माइक लगाइए, आप पूछिए कि बबीता मिश्रा के पास कि उनको इतना, भाई दुनिया में लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, दुनिया में इतना हमारे पास केस पड़ा हुआ है, इतना लोग मतलब रोज हर एक घर के पीछे 10 लोग प्रताड़ित, एक घर के पीछे 10 लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं बेटी, कहीं बहन, कहीं माँ, कहीं कोई भाभी, मतलब किसी ना किसी मूल। उसमें बबीता मिश्रा जी को नहीं दिखता है, खाली बस एक ही चीज दिखता है, 2 ही चीज, एक पवन एक ज्योति, बस और कुछ नहीं दिखता है। इस मैटर में हमसे बात मत कीजिए, आगे विकास का बात कीजिए, हम विकास से आपसे बात करते हैं। देखिए हम लोग भी 20 साल से करीब समाज सेवा कर रहे हैं, महिला विकास मंच 15 साल से 20 साल, मतलब 5 साल तो सही किए, 15 साल से एकदम हम लोग एक्टिव हो गए, तो समाज सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है?
हम लोग को जीने का अधिकार है ना। आप लोग ये नहीं पूछते हैं कि मैडम आप लोग इतना समाज सेवा किए हैं तो आगे क्या करना है। आप लोग को हम लोग हित के लिए बात कीजिए, खाली बबीता मिश्रा पवन सिंह ज्योति मत कीजिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी पवन सिंह को चाहने वाले हैं, सारे लोग चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक साथ रहें, जिंदगी भर के लिए साथ हो जाए, तो उनके चाहने वाले को लोगों को काफ़ी खुशी मिलेगी। हम भी यही चाहते हैं, सारे लोग यही चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।